जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार डीएलएड एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम मॉडर्न प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो किरण पब्लिकेशन बुक का पीडीएफ है। दोस्तों ये मॉडर्न प्रैक्टिस सेट 8 रहने वाले हैं। इससे पहले हम 1 से 7 करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इस 8 मॉडर्न प्रैक्टिस सेट में हम देखने वाले हैं साइंस के उन महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये प्रीवियस का प्रश्न है, जो 2023 में जितना भी प्रश्न पूछे हैं सभी इसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए मॉडर्न प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी डायरेक्टली इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम किरण पब्लिकेशन बुक का पीडीएफ के साथ साइंस का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं साइंस का प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। दोस्तों दो साइंस के प्रश्न हमें देखे हैं, सारे टॉप लेवल के प्रश्न देखने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ वो अब उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दिल से। और इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं इसमें साइंस का, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए हम साइंस का पहला प्रश्न को और बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है, जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, फेरस सल्फेट का, या फेरिक क्लोराइड का, या आयरन सल्फेट का, या क्यूप्रिक सल्फेट का। तो किसका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, जिसे हम मूर्खों का सोना कहा जाता है, वो फेरस सल्फेट को कहा जाता है। किसको, मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के जो शरीर का तापमान है दोस्तों, सामान्य तापमान वो कितना होता है, तो वो 98 पॉइंट होता है दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 98.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है। कौन वास्तविक फल का उदाहरण कौन है इनमें से, सेब, नाशपाती, कटहल या आम। तो ऑप्शन 3 हो जाएंगे दोस्तों, आम जो है वो क्या है, वास्तविक फल है। कौन है, आम। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है। कौन एक संक्रामक रोग है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे गंडमाला, एनीमिनिया, बेरी या कालाजार। इसका जो संक्रामक रोग है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन 4 हो जाएंगे, कौन, कालाजार हो जाएंगे। कौन, कालाजार है वो क्या हो जाएंगे, संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में प्रश्न है कि मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है। किसका, मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। कौन, 180 से 190 dB तक जो मिसाइल के ध्वनि होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों दो प्रश्न का किस तरह है, तो आप लोग को मालूम ही चल गया कि प्रश्न का लेवल किस लेवल पर है। तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है। पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन 4 हो जाएंगे, क्या, वायुमंडलीय दाब का घट जाना। इसीलिए पहाड़ पर जब जाते समय, जो पहाड़ पर जाते हैं तो उस पर क्या, नाकों से क्या निकलते हैं, रक्त यानी खून निकल जाते हैं। तो किसके कारण, वायुमंडलीय दाब के घटने के कारण। अगली प्रश्न कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन 4 हो जाएंगे, 78.4 मीटर। कितना, 78.4 मीटर। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है, तो कौन निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएंगे, कौन, हीरा हो जाएंगे। किसका कुचालक है, विद्युत का कुचालक कौन है दोस्तों, तो हीरा है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगले है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो जैसे हुआ एलिमेंट हुआ, DUV हुआ, पेलाइडे हुआ, या बोवेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था वो अल्टमेंट ने किया था। कौन, अल्टमेन ने खोज किया था, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं
एस्परगिल्स का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। अगली प्रश्न, चुंबकीय फलकस का एसआई मान क्या है? चुंबकीय फलकस का एसआई मान क्या है दोस्तों? एसआई मान तो ऑप्शन हो जाएंगे 2 वेबर, जो है चुंबकीय फलकस का एसआई मान है कौन? वेबर। अगली प्रश्न कि बोरेक्स किसका आश्रय है दोस्तों? तो टिन, पोटेशियम, सोडियम या एल्यूमिनियम। तो बोरेक्स जो है दोस्तों वो सोडियम का आश्रय है। किसका आश्रय है? सोडियम का। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, मेरे मेहनत अगर अच्छे लग रहे हैं, आप लोग के लिए फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल पर जो लोग पहले जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एक सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना दोस्तों नहीं भूलें, और कुछ ना हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि वास्तविक विलयन का उदाहरण है। तो वास्तविक विलयन का उदाहरण है दोस्तों, तो वास्तविक जो विलयन का उदाहरण है वो जल में चीनी का घुलना, जल में चीनी का घुलना वही है वास्तविक विलयन का उदाहरण है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो क्या है? अग्न्याशय है। कौन है? अग्न्याशय है। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइए कॉमेंट में कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर छापिएगा। अगली प्रश्न है कि संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो शरीर का जो रक्षा करने वाले हैं संक्रामक रोग से वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है ल्यूकोसाइट्स है। कौन? ल्यूकोसाइट्स है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बोलते हैं कि अमलगम किस धातु का आश्रय है? अमलगम किस धातु का आश्रय है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन 2 हो जाएंगे, पारा का है। किसका है दोस्तों? पारा का है जो अमलगम धातु है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगले है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे पास्कल का नियम पर आधारित है। किसके नियम पर? पास्कल के नियम का आधारित है। अगली प्रश्न कि शुद्ध पानी का pH मान क्या है? शुद्ध पानी का दोस्तों pH मान कितना है? वो 7 होते हैं। कितना? 7 होते हैं। अगली प्रश्न है कि श्वसन क्रिया के समान वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितना है? तो प्रतिशत मात्रा कितना है? श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 30%, 21%, 17% या 24%? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2 नंबर हो जाएंगे। कौन? 17% जो श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा होती है। कितना परसेंट? 17% होते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि लुकिंग ग्लास बना होता है। तो दोस्तों लुकिंग ग्लास किसका बना होता है? तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या अपारदर्शी दर्पण। तो दोस्तों लुकिंग ग्लास जो है वो किसके बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे आपका समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण का बना होता है। कौन? लुकिंग ग्लास। तो ऑप्शन आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए ये था आपका, तो दोस्तों ये था आपका साइंस का प्रश्न जो आपके जो 50 से लेकर के जो 70 तक के हैं, यानी टोटल जो आपका टॉप लेवल पर टॉप प्रश्न था 20 था। इससे आगे हम 71 नंबर से आएंगे, सामाजिक अध्ययन लेकर आएंगे दोस्तों, सोशल साइंस का प्रश्न लेकर आएंगे जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका भी वीडियो अभी जस्ट अपलोड करवा देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे हैं मेरा मेहनत और क्वालिटी वीडियो का अच्छे लगे तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों आप लोग का हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं वीडियो, ताकि जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो एकदम बेसिक से बेसिक लेकर और सब सेट का भी PDF लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप लोग बने रहें हमारे चैनल पर, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दिल से। चलिए फिर मिलता हूँ अगली पार्ट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त देती है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।